बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद आबाद रखे। जो दुख तकलीफ़ें हैं उनसे अल्लाह ताला हम सबको अपनी रहमत करम फजल से निजात दे। इस दुआ के साथ आज के व्लॉग का करते हैं आगाज़। आप सबको कहते हैं खुश आमदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। तकरीबन 9:30 पौने 10 का टाइम है। तो आज मसरूफ़ियत कुछ इस तरह है कि सेकंड टाइम हमने जाना है महविश बेटी का फ़र्नीचर उठाने। आज उनका भी वादा है कि आप तकरीबन 3 सवा 3 बजे आ जाइएगा, फ़र्नीचर आपका बिल्कुल रेडी होगा तो उठा के ले जाइएगा। तो सबसे इम्पोर्टेंट काम आज वही है, फ़र्नीचर उठाना। और उसके अलावा जो कुछ भी आज की रूटीन में शामिल होगा वो इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करेंगे। अल्लाह रखे खैर। काफ़ी टाइम हो चुका है और गोडी थोड़ी सी रह गई है, दोनों भाई लगे हुए हैं। तो इसी दौरान हुमैरा बना के लाई है चाय, वो पीने बैठे हैं दोनों भाई। पानी पाइए ना चौथे। मेरा चाय का कप, भाई का चाय का कप और गोडी माशाल्लाह इतनी हो गई, बस वो कॉर्नर रहता है। आलूओं को पानी दे रहे थे तो लाइट चली गई है। लाइट आती है तो फिर दोबारा मोटर चलाते हैं। लसन नहीं भरना, हाँ फिर खाद पा के पानी लावांगे। ए क्यारी भरनी है सी लसन इनू पानी ला साफ देवांगे करके ना जी, ते आलू ते दोने क्यारियां भर देंगे। गाजरा भी माशाल्लाह सोहणियां हैं। इन्नियां बड़ियां ने भाई एवें बाजी उदन क्या वीरे चल घर दियां होणगियां पता हाँ बिल्कुल। शौक ना बिशा बाजारों लैन जाना अपनियां पट के पूरा पुत लईए, फिर मैं इस करके लिया के भी बेचदी। नहीं सही है, बस इन्नियां बहुत ने। ਤੇ ਮੇਥਿਆਂ ਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਰਾਤ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀ। ਹਾਂ ਇਹ ਬਾਈ ਮੇਥੇ ਤੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਲੋਕ ਬੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਨਾਲ ਤੇ ਕਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪਕਾ ਕੇ ਆ ਮੇਥੇ ਤੇ ਆਲੂ ਕੱਲੇ ਪਕਾ ਕੇ ਸਾਲਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਮੇਥੀ ਤੇ ਆਲੂ ਤੇ ਪਕਾਈ ਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮੇਥੇ ਆਲੂ ਕੋਈ ਮੇਥੇ ਵੀ ਪਕਾ, ਮੇਥੇ ਆਲੂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਕੇ ਹੋਏ ਯਕੀਨ ਕਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਭੁਰਜੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਬੰਦਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਖਾਈ ਜਾਈਏ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ ਇਸ ਦਰਦਾਂ ਜੋੜਾਂ ਤੋਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਨਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਬੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜੀ। चलो किस दिन थोड़ा जिहा पानी ला के ते थोड़ा जी वड्डी हुंदी है ना, ते फिर जेड़ा पकावांगे खा के देखियो इंशाल्लाह। हां जी। अच्छा जी, गोडी हमने मुकम्मल कर ली है और अभी जो सब्ज़ी है ये वाली, इसको पानी छोड़ा हुआ है, लेकिन लहसुन को अभी हम पानी नहीं लगाएंगे। ये आप देख सकते हैं सारी गोडी मुकम्मल कर लिया। अभी मैं बैक कैमरा चला के आपको दिखाता हूँ। लाइट आ गई थी तो आलू की जो खेलियाँ हैं उनको भी पानी दे लिया है। इस सब्ज़ी को पानी छोड़ा हुआ है। ये सारी सब्ज़ी घोट ली है, लहसुन और ये धनिया भी इस तरह बिल्कुल साफ़ हो गया माशाल्लाह। तकरीबन 3 बजे का टाइम है और अभी भाई असगर, भाई सफ़र लोगों का फ़ोन आया था कि अली आ जाओ, ले आए उठा के फ़र्नीचर। ट्राली भी ले आए हैं भाई अरशद। तो अभी जा रहे हैं फ़र्नीचर उठाने। सारा कुछ आपके साथ शेयर करेंगे इंशाल्लाह और आपको दिखाएंगे भी कि फ़र्नीचर कैसा है माशाल्लाह। अच्छा जी, ट्राली पे बैठ गए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं भाई शाहिद का। भाई अरशद ट्राली लेके आ गए हैं और भाई शाहिद आते हैं तो फिर हम फ़र्नीचर उठाने जाएंगे। अल्लाह रखे खैर। फर्नीचर मार्केट में पहुंच गए हैं जी। अच्छा जी, यहाँ पे इस वक्त जब मार्केट में हम पहुँचे तो इतना वहाँ पे शोर था मार्केट में, रंदे का, मशीनों का और बाकी शोर शराबा इतना था कि कान पड़ी आवाज़ सुनाई नहीं देती थी। तो इसलिए मैंने मुनासिब समझा कि ओरिजिनल वॉइस को जो है ना वो बंद करके वॉइस ओवर कर लिया जाए। सबसे पहले मार्केट में घुसते हमें जो मसला बना वो था गाड़ी, ये जो ट्रैक्टर ट्राली है इसको सही जगह पे खड़ा करने का, क्योंकि बाज़ार के अंदर ही हमें ये ट्रैक्टर ट्राली खड़ा करके सारी चीज़ें लोड करनी थी। तो ट्रैक्टर ट्राली को हमने खड़ा किया बिल्कुल शोरूम के सामने, जैसे कि आप देख सकते हैं सारे कारीगर लगे हुए हैं और हमारा फ़र्नीचर माशाल्लाह बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ था। तो सिर्फ़ हमने लोड करवाना था। लोडिंग के लिए कुछ भाई उन्होंने दिए और मैं था, भाई शाहिद था, उस्मान बेटा भी था,
भाई अरशद भी थे साथ में, लेकिन उनको हमने कहा कि आप ना करें क्योंकि वो मरीज़ हैं। तो ज़्यादातर काम जो है वो मज़दूर भाइयों ने किया, साथ में मैं और शाहिद भाई भी हाथ लगवाते रहे। बस मिलजुल के सारा सामान हमने ट्रॉली पे लोड किया। जो बड़ी टेंशन हमें बनी लोड करने में वो थी ये जो शोकेस है बर्तनों वाला, ये इतना हैवी है। 5 खानों का ये शोकेस है और 2 पोर्शन में है। नीचे वाले पोर्शन के जो हैं वो ड्रॉर हैं और जो ऊपर वाले पोर्शन में आप देख सकते हैं कि ये बर्तनों वाली जगह हैं, ये जितने भी रैक्स वगैरह बने हुए हैं। तो इतने सारे भाई थे, बस हमारी कोशिश थी कि सारा सामान जो है बिल्कुल बग़ैर किसी ज़रर के, बग़ैर किसी ख़राश के हम घर तक पहुंचा लें। तो इसलिए मैं बार-बार उनको ये कह रहा था कि भाई बड़े ख़याल से, बड़े ध्यान से जो है ना आपने सामान को लोड करना है। ये जो शोकेस है उसका नीचे वाला हिस्सा है। फ़र्नीचर माशाल्लाह महविश पेटी के लिए हमने बहुत ही आला और पायदार तैयार करवाया है। इतना हैवी मटेरियल है कि क्या बताऊँ, ये आप ख़ुद देख सकते हैं कि कितने भाई माशाल्लाह लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी मुश्किल हो रही है लोड करने में। अगर अन्नेवाह ज़ोर लगाना होता तो फिर तो हमने खींचा तानी करके बस लोड कर लेना था, लेकिन बड़े ध्यान से, बड़े एहतियात से एक-एक चीज़ को लोड किया। 2-3 चीज़ें हमने लोड की तो कैरी डब्बे वाला भाई आ गया और उसने हॉर्न बजाना शुरू कर दिया, तो उसको रास्ता देने के लिए भाई अरशद फिर ट्रैक्टर ट्रॉली को जो है ना थोड़ा सा साइड पे करने लग गए। यहाँ पे हमें काफ़ी मुश्किल हुई, रिवर्स करके कभी आगे ले जाके तो कैरी डब्बे वाले को रास्ता दिया, जिसमें तकरीबन हमारा 20 से 25 मिनट ज़ाया हुए। परेशानी ये थी कि बाज़ार था और इतना खुला बाज़ार नहीं था। ये जो फ़र्नीचर की मार्केट है, आस-पास चारों तरफ सिर्फ़ फ़र्नीचर के ही शोरूम हैं, वर्कशॉप्स हैं, तो इसलिए रश भी ज़्यादा था। और आप देख सकते हैं कि लोगों ने सामान भी दुकानों के आगे ही रखा हुआ है। एक किस्म का समझ लें कि ये जो फ़र्नीचर का डिस्प्ले है हर दुकान के आगे ही है। महविश पेटी के लिए जो हमने गद्दा लिया है वो स्प्रिंग का है, स्प्रिंग वाला मास्टर का। तो ये हमने स्पेशल कह के उसको ऐड करवाया था कि हमें दूसरे वाला नहीं चाहिए, हमें स्प्रिंग्स वाला ही चाहिए। ड्रेसिंग भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत है। एक-एक चीज़ जो फ़र्नीचर की है उसके क्या ही कहने, बिल्कुल पायदार, खूबसूरत। हर किसी की अपनी-अपनी पसंद होती है। कुछ बहन भाई कहेंगे कि इस तरह का होना चाहिए था, कुछ बहन भाई कहेंगे कि अच्छा है, कुछ बहन भाई कहेंगे कि फ़लाँ चीज़ फ़लाँ तरह की होनी चाहिए थी। लेकिन हमारी तरफ से समझ लें कि ये बेस्ट ऑफ़ द बेस्ट था। बाकी हर किसी की अपनी-अपनी चॉइस होती है, अपनी-अपनी पसंद होती है। और ये जब फ़र्नीचर तैयार करवाना था तो उस वक़्त भी महविश पेटी साथ गई थी, तो ज़्यादा उसकी पसंद को मद्देनज़र रखा गया है क्योंकि उसी ने इस्तेमाल करना है। अल्लाह ताला उसकी किस्मत में करे उसको इस्तेमाल करना खैर व आफ़ियत से, खुशियों से नसीब करे। ये है बेड की जो पाँती वाली साइड, पाँव वाली जो ढो कहते हैं जिसको, पता नहीं इसी तरह कहते हैं। ये जो बेड के साथ वाली ड्रॉयर होते हैं,
ये देखें, यहाँ पे थोड़ा सा मैं साइड पे था तो वो कैसे वो घसीट रहा है मज़दूर भाई। जो खराश आ गई वो तो आ गई, उसका फिर कोई जो है ना वो बाद में परेशानी बन जाती है। तो इसलिए मैं बिल्कुल सर पे खड़ा हुआ था मज़दूर भाइयों के कि कहीं कोई गलती ना करें। और ये डाइनिंग कुर्सियाँ, डाइनिंग टेबल की ये माशाल्लाह 6 कुर्सियाँ हैं। कोशिश हमारी यही थी कि ट्रॉली पे ही सारा सामान आ जाए, लेकिन बाद में हमें थोड़ा सा मसला बन गया और सामान हमारी अनथक कोशिश के बावजूद भी ट्रॉली में हम सारा सामान लोड नहीं कर सके, क्योंकि जगह ही नहीं बची थी। कई बार हमने चीज़ों को आगे पीछे भी करके एडजस्ट करने की कोशिश की, लेकिन ट्रॉली में इतनी जगह नहीं थी कि सारा फर्नीचर हम ट्रॉली में लाद सकते। तो इसलिए जो लास्ट में हमने यही सोचा कि जो फर्नीचर आसानी से जो चीज़ें ट्रॉली में आती हैं उनको ट्रॉली पे रख लेते हैं, बाकी किसी और चीज़ पे ले जाएंगे। तो फिर हमने ऐसा ही किया। इस मौके पे टाइम काफ़ी लग रहा था तो मैं ख़ुद साथ में लग गया कि चले जल्दी जल्दी काम निमट जाए। डाइनिंग कुर्सियाँ भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत हैं, और जो लकड़ी इस्तेमाल हुई है फ़र्नीचर की वो स्पेशल लकड़ी है, बहुत ही पायदार, मज़बूत और ज़बरदस्त किस्म की लकड़ी हमने फ़र्नीचर के लिए लगवाई है। डाइनिंग टेबल, ये जो टेप्स वगैरह चारों तरफ लगाई हुई हैं, उन्होंने ताज़ा ताज़ा फार्मिका लगाया था, तो इसलिए उन्होंने कहा था कि 1-2 दिन इन टेप्स को इधर ही लगी रहने दीजिएगा। ये टेबल, इनके ऊपर शीशे एडजस्ट होने हैं, वो अलग पड़े हुए थे, तो वो हमने सबसे लास्ट में जो है ना वो हमने रखे थे। यहाँ पे मज़दूर भाई कह रहे थे कि दूसरी चीज़ मंगवा लो, एक और गाड़ी, लेकिन हम उनको यही कह रहे थे कि इसी गाड़ी में, इसी ट्राली में आपने सारा कुछ हमें लोड करके देना है। लेकिन फिर काफ़ी देर की बहस के बाद जब कुछ ना बन पड़ा तो फिर हमने एक और रिक्शा बुक करवाया। ये इस्त्री टेबल है। जो टेबल्स हैं उनको हमने इसी के नीचे जो है ना वो रखा। बहुत कोशिश के बावजूद भी हम सोफ़ा सेट जो है वो ट्रॉली में लोड नहीं कर सके। ये चीज़ें हमने नीचे ही रख दी डाइनिंग टेबल के। एक हमारे साथ परेशानी बनी हुई थी कि सामान सारा ट्रॉली में नहीं आ रहा था। दूसरा, बाज़ार में इतनी जगह नहीं थी कि दूसरी गाड़ियां गुज़र सकें। तो बस
समझ लें कि जल्दबाजी में ही हमें ये सारी चीज़ें करनी पड़ी, सारा काम करना पड़ा। फर्नीचर वालों के पास इतना रश था कि ये जो हथियाँ हैं, हैंडल्स हैं, ये उनको याद ही नहीं था कि इस्त्री टेबल के जो दराज हैं उनके हैंडल लगाने हैं, तो वो फिर बाद में उन्होंने लगाए। ये देखें, अभी मैं और शाहिद भाई दोबारा इन चीज़ों को बाहर निकाल रहे हैं। हमारी कोशिश थी कि ये जो डाइनिंग टेबल है इसको हम ना थोड़ा सा आगे पीछे करके सोफ़ों की जगह बना लें, लेकिन मेहनत भी की, टाइम भी ज़ाय किया, लेकिन कुछ ना बना। अच्छा जी, फर्नीचर माशाल्लाह लोड कर लिया है। सोफ़ा सेट जो है वो रिक्शे पे आ रहा है, बाकी फ़र्नीचर हमने लोड कर लिया और अभी बिल्कुल आहिस्ता आहिस्ता गाड़ी चलाते हुए घर की तरफ चलेंगे, अनलोडिंग करेंगे और फिर आपसे अलविदा मांगेंगे। अच्छा जी, माशाल्लाह घर ले आए हैं फ़र्नीचर, बाकी जो सोफ़ा सेट है वो रिक्शे पे आ रहा है। अभी इसको करते हैं अनलोड। तेरी बड़ी हाय निकलती होने जड़ा लवा ना, तू आए सानू फड़ीती लाई। तू किथे गया? मैं स्कूले नहीं था गया, मैं आ गया तो पहला शीशे ज्यादा नाजुक शीशे नहीं, बाकी तो बाकी ना थोड़ा वे कुछ चीज धरना है जे एक और बेड़ा लाना नहीं और सोफा रिंग है तो रिक्शे से आंदा है, रिक्शे वाले फोन कीता आंदा मैं 15 लो ਸਮਾਨ ਕੋ ਤਾਂ ਆ ਸੂਫੇ ਤੇ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਜਦ ਤੇ ਸਾਮਾਨ ਕੇ ਬਣਾ ਦੇ। जी ये भी ਉੱਥੇ ਕਿਤੇ ਨੁਕਰੇ ਸੁੱਟ ਚਸੋ। ਹਾਂਜੀ ਚਾਚਾ ਆਜੋ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ। ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਕੱਢ ਲਈਏ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕੱਢ ਲਓ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸੋਫੇ ਹਾਂਜੀ ਬਾਕੀ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਨਾ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਆ ਕੇ ਨਾ ਅੰਦਰ ਥੱਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸੋਫਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇਹ ਰੀਟਾ ਨਾਲ शाबाश वेरी गुड एक्सीलेंट एक्सीलेंट माशाल्लाह बहुत ही बड़ा व्यू जबरदस्त। हाँ जी कुर्सियां ला ली कुर्सियां अच्छा लाई जाओ आप ही लाना है लाई जाओ कुर्सियां नहीं पहला है। अच्छा हाँ साहब दे नाल चाचू लावे अजे पाजी आओ ना, आ जाओ एक बार ना इधर आओ, नहीं मत मारो, आ जाओ थल्ले नहीं होना हां वो तो साइडा पे होना भाई बाबा निकल जाओ, बाबा बाहर निकल जाइए चलो तुसी दोनों खा लो, छाड़ दे बाहर छाड़ दे सामान छाड़ दे। वेख के वाह जी वाह जी वाह बरांडे चलो बरांडे च हाँ जी उत्थे सेन च तार छड़ देन के कुर्सियां बड़ियां भी है बिन भाई समान हाँ जी जी चाचू वेख के
ਮਾਮੂ ਜੀ ਆਦੇ ਨੇ ਆ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਮਾਰੇ ਉਹ ਵੇਖੇ ਜੀ ਵੇਖੇ ਉਹ ਪੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਥੱਲੇ ਕਿਤੇ ਹੋਣ ਲਗਾ ਸੀ ਦਾਦਾ ਜੀ ਹਰੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਾ ਜੇ ਸਮਾਨ ਹਾਂਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾ ਬੋ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਆ ਚੈਨਲ ਆ ਲਾ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਘੜਿਆ ਜੇ ਆ ਲੈਣ ਦਿਓ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੈਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਸਟੂਲ ਜੇ ਹਾਂਜੀ नहीं वो सोफा सेट है जो वो रखे के अंदर ओ जी आजो 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 आ जाओ भाई जवानो ਉੱਤੇ ਹੋ ਦੋ ਜਾਣਾ ਉੱਤੇ ਹੀ ਨਿਕਲ एक रास्ते और थल्ले पर जाओ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਂ ਦੋ ਥੱਲੇ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਟੇਢਾ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ ਹੀ हां जिन रास्ता करो यार ਭਾਈ ਥੱਲੇ ਆਉਂਗੇ ਤਾਂ ਤਾਂ थल्ले जान दे थल्ले लगन दे की थल्ले लगन दे इधर आ ਚਲ ਆਓ ਥੱਲੇ ਹਾਂਜੀ छड़ दियो तुम दोवे छड़ दियो पिया हो लो एक ना चली तो वाह पूछो 5-6 बंदे ने ढाले के चुके थे ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ भाई तेरा खत्ती थे शुक्र टाइम आ गया ਹਾਂਜੀ अबू कहना 10 हो जाए फिर रात दे ये उरले पासे नहीं होंगे ना 15 ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ फिर 10 ਵੱਜ ਜਾਣੇ ਸਨ ਫੇਰ ਮੈਂ ਨਾ 11 ਵਜੇ ਸਨ ਹੁਣ ਕਿੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਆਇਓ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਹਾਂ ਸਹੀ ਏ ਸੋਫੇ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ हां अंदर कोनी था ये बुए रख चलेंगे ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣੀ ਇਹਦੀ ਮੰਗਣੀ 16 ਹੈ ਨਾ ਅੰਦਰ क्यों ਨਹੀਂ ਚਾਚੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆਸ ਬੂਏ ਥਾਣੀ ਨਹੀਂ इथों दी नहीं लगनी इथों दी नहीं लगनी उधरों दी लेके ਤੇ ਆਈਏ ਹੁਣ आहो बन्ना हां ओ परले कोने च रास्ते नहीं एक दिहाड़ी है ਚਾਚੂ ਪੈਰ ਬਚਾਇਆ ਜੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਬਰ ਕਰਿਓ ਆਣ ਦੋ ਬਸ ਚਲੋ ਉਧਰ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਜਾਣਾ ਇੱਧਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਏ थोड़ा खींचो ਇੱਕ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਏ ਇੱਕ ਉਧਰ ਹੋ ਜਾਓ ਨਾਲ ਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ नहीं ਚਲੋ ਠੀਕ ਠੀਕ ਆਣ ਦੋ उथे रखा लगा ਆਣ ਦੋ ਯਾਰ ਆਓ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ ਆਓ चलो काबू करो ਆ ਜਾਓ ਕਾਬੂ ਕਰਿਓ ਨਾ ਪਿੱਛੋਂ काबू करो चल
ਕਾਬੂ ਕਰੋ ਕਾਬੂ। ਹੁਣ ਆ ਲਾਵਾ ਆਣ ਦੋ ਆ ਲਾਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦਾ ਇਹ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰੇਗਾ ਛੱਡਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਣੀ नहीं नहीं इधर मेरी टेंशन है तो पीछे हो ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾ। रात को भी रात पीछे हो गया ਪੈਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰੱਖ ਮੇਰਾ ਦੇਖਿਆ ਨਾ ਬੈਠ ਇਹਦਾ ਨਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ मारे जने लगो दे उन्हें शायद ना आ जाए ਤੇ ਇੱਧਰ ਰਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਰ ਲਓ ਕਿੱਦਾਂ ਕੋ ਬਰਾਂਡੇ ਹੀ ਨਾ ਕੁੱਤੀਆਂ ਮਨ ਨਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣਾ ਛੱਡ सोफ़ा सेट भी लेके रिक्शे वाला भाई आ गया, तो इसको भी करते हैं अनलोड। अच्छा जी, सोफ़ा सेट भी अनलोड कर लिया है माशाल्लाह। सारा फर्नीचर ले आए हैं, अल्लाह का शुक्र है। और बस थक गए हैं अभी। व्लॉग को करते हैं एंड इंशाल्लाह कल एक नए व्लॉग के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।